मानस की जो समस्याएं हैं, मानवावृत्ति की जो समस्याएं हैं, उनको देखनी थी। उसी के संबंध में आया था और बैठक संपन्न हुआ। बलेउर ग्राम सभा में एक विद्यालय की स्थापना की, जिसमें मैं शोषित, लाचार और बेसहारों के लिए एक विद्यालय मैंने चालू किया, जिसकी शासकीय मान्यता मैंने 8वीं तक प्राप्त की। उसके बाद निरंतर अपना परिचय तेज आवाज में बताइए, क्या नाम है आपका? जी, रोहित कुमार सिंह, प्रदेश सह संयोजक, मानवाधिकार प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश पूर्वी। आप एक चीज़ बताइए कि आप बलिया में आए हैं, जी। आपका आने का उद्देश्य क्या है? जी, बलिया का मैं मूल निवासी हूँ और यहाँ चूँकि जनपद स्तर पे मैं पहले जिला अध्यक्ष रह चुका था और यहाँ के जिला अध्यक्ष थे और यहाँ के जो भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सभी लोगों की एक बैठक करनी थी। उसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को और जन मानस की जो समस्याएं हैं, मानवावृत्ति की जो समस्याएं हैं, उनको देखनी थी। उसी के संबंध में आया था और बैठक संपन्न हुआ। और आज मैं गृह जनपद में हूँ और गृह जनपद में मैं सातवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत महाराजपुर, जो दियारा का कुछ इलाका है, वहाँ का मूल निवासी हूँ। आप एक चीज़ बताइए कि आप मानवाधिकार के प्रदेश संयोजक के रूप में आप वहाँ तक पहुँचे, आपका सफ़र कैसा रहा? जी देखिए, अर्श से फर्श तक अब क्या कहूँ, बहुत ही मेहनत और कष्ट के साथ मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। और एक सामान्य परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। पिताजी चूँकि भूतपूर्व अध्यापक रह चुके हैं, प्रिंसिपल से रिटायर हैं, और बहुत ही कठिनाइयों से मैं इस मुकाम तक पहुँचा, संघर्ष किया और जनमानसों के लिए हमेशा जागृत रहता हूँ। जहाँ भी मानवता संबंधित जो भी क्रियाशीलताएँ होती हैं, उसमें मैं बढ़ चढ़ के भाग लेता हूँ। कोरोना जैसे महामारी में भी हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए। तहसील स्तर पे हम लोगों ने काम किया, जिले स्तर पे काम किया, 14 ब्लॉक में हमारी टीम ने काम की, जिसमें हम लोग जिले के 6 रत्नों में से एक माने गए, जिसमें बहुत लोग थे। आप लोग तो जानते हैं, मीडिया के जो भी लोग थे, उस समय बहुत ही अच्छी तरह से मैंने काम किया। एक चीज़ आप बताइए कि आपका सफ़र, जैसे आप देहात क्षेत्रों से जी हो करके और आप प्रदेश स्तर तक पहुँचे, तो इन समयों में आपका कोई ऐसा समय था जो आपकी लाइफ में को हमेशा याद आता होगा? जी, इन समयों में सबसे बड़ा मेरा समय ये था कि मैं जब आया शैक्षिक जीवन से, जब मैं निकला, चूँकि मेरी शिक्षा दीक्षा जो है पूर्वी प्रांतों में हुई। मैं सिक्किम से पढ़ा लिखा हूँ, गंगटोक में पढ़ा लिखा। पढ़ने के बाद जब मैं आया तो सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में जब पहुंचा, तो मैं अपने पैतृक गांव से निकलकर सातवार में बलेउर ग्राम सभा में एक विद्यालय की स्थापना की, जिसमें मैं शोषित, लाचार और बेसहारों के लिए एक विद्यालय मैंने चालू किया, जिसकी शासकीय मान्यता मैंने 8वीं तक प्राप्त की। उसके बाद निरंतर अपने क्षेत्र के गरीब, असहाय, मजदूर तबके के जो लोग हैं, उनको शिक्षा प्रशिक्षण देने का काम करता हूं, उनके बच्चों को, और कम शुल्क में शिक्षा प्रशिक्षण देने का काम करता हूं। एक चीज़ बताइए कि आप मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या आप यहाँ से इस पद पर पहुँचे हुए हैं जी, तो क्या आपको राजनीति में भी आने का विचार बन रहा है क्या? अब जैसे देखिए, अभी तो मेरी मन की जिज्ञासा ये है कि मैं बच्चों के बीच में रहता हूँ और समाज के बीच में रहता हूँ, और समाज जिस दिशा में मुझे ले जाना चाहे उस दिशा में मैं जाने के लिए तैयार हूँ, और समाज की हर एक उस तत्व तक मैं जाने का प्रयास करता हूँ जहाँ पे मानव रहित और मानव संसाधन विकास के लिए मुझे प्रयत्नशील रहना पड़े, वो कार्य मैं करता हूँ। आप यहाँ से वहाँ तक पहुँचे, आपका श्रेय किसका सबसे ज़्यादा श्रेय रहा? देखिए, जीवन में सबसे पहले तो श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने का काम किया, जिसमें मैंने माता का तो प्रेम अपने पिता के साथ प्राप्त की, क्योंकि मैं एक माह का था तभी मेरी माता जी ने मुझे छोड़ दी, स्वर्गवास हो गया। चूँकि उस समय बहुत भयंकर उनको बीमारी हो चुकी थी, जिसके इलाज उस समय संभव नहीं था। और जो भी चीज़ें हैं, पिता जी को ही मैं इसका श्रेय दूंगा। पिताजी ने बहुत ही कठिनाइयों से हमारा पालन लालन किया, और आज इस मुकाम तक मैं हूँ, वो मेरा पूरा पिताजी का श्रेय है। और जीवन में किसी न किसी एक व्यक्ति का श्रेय होता है, वो मेरे पिताजी का है, और मैं पिताजी को ही अपना मूल मंत्र मानता हूँ, मूल सिद्धांत मानता हूँ। उनके सिद्धांतों पर मैं चलने का कार्य करता हूँ। आप एक आखिरी सवाल बताइए मुझे कि आप इस जिला के जिलाध्यक्ष भी रह चुके थे, बहुत पहले लोग बता रहे हैं यहाँ के, और आप प्रदेश की कमान आप संभालने के लिए मैंने संभाल लिए हैं, तो आप एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जिले में टीम गठित करके आप क्या लोगों को क्या संदेश, अपने जो भी टीम लोग गठित किया गया है, चाहे आपके माध्यम के द्वारा, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी देखिए, जिले की जो टीम थी
वो मैंने जो गठन की थी, हमारे साथ जो जिला उपाध्यक्ष के रूप में राहुल कुमार सिंह जी थे, भानु प्रताप सिंह जी जो हुसैनाबाद के मूल निवासी थे, उन्हीं को मैंने यहाँ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया और बहुत ही कार्यशील व्यक्ति थे और उन्होंने अपने कार्य को मेरे साथ बहुत ही बखूबी निभाने का काम किया। और जिले की जो मेरी टीम थी 14 ब्लॉक में, जितने हमारे ब्लॉक हैं जनपद के, उन सभी ब्लॉकों में मेरे कोऑर्डिनेटर, मेरे ब्लॉक अध्यक्ष इत्यादि सभी लोगों की 25-25 लोगों की सूची बनी हुई है, जिसमें सभी लोग अपना काम करते हैं और अधिकतर समाज कल्याण के कामों में हमारी टीम हमेशा बढ़ चढ़ के काम करती है। वो राजस्व विभाग हो या प्रशासनिक विभाग हो, सभी के साथ मिलजुल के हम लोग अपना काम करते हैं और जनमानस को हर एक उस मूलभूत समस्या का निजात कराने के लिए सरकारी गैर सरकारी जो भी संस्थानें होती हैं उनमें उनकी मदद करने का काम करते हैं और गरीब निसहायों की सहायता के लिए सदैव अग्रणी पंक्ति में खड़े रहते हैं। चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? चैनल के माध्यम से दर्शकों से बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने अधिकारों को पहचानें और अपने कार्यों को करने के लिए किसी का सहारा न लें। पहले अपना कार्य स्वयं करें, तब किसी की सहायता की जरूरत है। अगर जब आप अपने अधिकारों को जान लेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई असक्ति की जरूरत नहीं है, किसी सदस्य की जरूरत नहीं है। आप अपने अधिकारों को जानें, जो अधिकार आपको भारतीय संविधान ने दिए हैं, उन अधिकारों पे तथैव बिंदु तक चलने का प्रयास करें और एक असीम ऊंचाइयों का प्राप्त करें। यही मैं जनपद वासियों को और अपने पूरे प्रदेश वासियों को जिनके कार्य वाहक के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं, उनको यही मेरा संदेश है। और सदैव आपके लिए यह रोहित कुमार सिंह अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर आपके लिए, आपके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सर्वप्रथम प्रथम पंक्ति में खड़ा रहे।